वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। खलीफाए राशिदीन में सबसे अफजल कौन है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या आप हजरत अबू बकर की जगह पर हो? एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, वो शख्स जिस शख्स ने आपको कलमा पढ़ाकर हमेशा की कामयाबियां हमारा मुकद्दर की, आप उसके करीबी साथी हो। आप कभी तसव्वुर भी करेंगे कि उस पैगंबर के जो घर वाले हैं मैं उनसे बेहतर हूं? वो सिंपल है, इसके लिए किसी आयत हदीस की जरूरत ही नहीं है भाई। वो तो घराना अल्लाह का चुना हुआ घराना है, जिस तरह के बनु इसराइल को अल्लाह ने चुना था। वह अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अगर इब्राहीम के एक बच्चे की औलाद को अल्लाह ने कुरान में 2 दफा कहा, या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, याद करो मेरी उस नेमत को जो हमने तुम पर की और तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। बनु इसराइल कौन है? याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम की औलाद, हजरत इसहाक की औलाद। तो इब्राहीम के दूसरे बेटे बनु इस्माइल, उनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, उनको अल्लाह ने इस उम्मत में चुन लिया। सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा, जिनके बारे में हुजूर फरमा रहे हो बुखारी मुस्लिम हदीस के, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी और ये जन्नती औरतों की सरदार है। जब हुजूर अपनी बेटी के बारे में ये फरमा रहे होंगे, हुजूर का कोई सहाबी, आप में से भी अगर कोई उस जमाने में सहाबी होता, वो ये सोचेगा भी कि मैं फातिमा से बेहतर हूं? नॉट एट ऑल। वो ये मौलवियों की इल्मी वैसे रहने दें, अपनी अकल इस्तेमाल करें आप। हजरत अबू बकर ने एक जुमले के अंदर अपना अकीदा क्लियर कर दिया है। सही बुखारी में अब्दुल्ला इब्ने उमर कह रहे हैं, जिनसे ये लागे पेश करते हैं जी, बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हम साहबा में हजरत अबू बकर, उसके बाद उमर, फिर उस्मान कहते थे, फिर हम किसी को किसी पे फजीलत नहीं देते थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर से ही पूछ लो, सही बुखारी में ही मौजूद है कि वो कहते हैं कि हजरत अबू बकर फरमाया करते थे, मोहम्मद के कुर्ब को आले मोहम्मद के कुर्ब में तलाश करो। और इस हदीस को इमाम बुखारी हसन हुसैन के चैप्टर में लेके आए। यार जो हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह का कुर्ब हसन हुसैन और फातिमा और अली की मोहब्बत में अपने लिए तलाश कर रहे हैं कि मैं इनसे मोहब्बत करके हुजूर के करीब हो जाऊं, वो ये तसव्वुर भी करेंगे कि मैं इनसे बेहतर हूं? और आपकी अकल काम करती है यार? छोड़ दे इल्मी फिकी बहसे, इतनी लॉजिकल ये बिल्कुल वाज़ेह बातें हैं, लिहाजा इनको बहसे ना बनाया करें आप, ठीक है। रह गया मौला अली का कहना कि इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर और फिर उमर, और मैं आम मुसलमानों से, तो ये हजरत अली की आजिज़ी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उन्होंने तो कह दिया मैं आम मुसलमान हूं। हजरत अली ने फरमाया काले लिबास ना पहना करो क्योंकि फिरौन का लिबास है। और ये बस जाली रवायतें हैं। काले लिबास के ऊपर अब कुछ रह गया? अल्लाह के बंदों, पहले जाके काबे का गिलाफे काबा काला लाओ ना। काली कमली वाले नाते लिखते रहे। मुस्लिम शरीफ की हदीस की बुनियाद पे मौला हसन हुसैन, मौला अली, सईदा फातिमा को हुजूर ने चादर के नीचे लिया। और अम्मा आयशा रवायत कर रही मुस्लिम की हदीस, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत तिलावत की। हदीस किसा कहते हैं, सुन्नी शिया दोनों के यहां, वहां काली चादर हुजूर ने ओढ़ी हुई थी। फिर बुखारी मुस्लिम में मौजूद है नबी अलैहिस्सलाम काली पगड़ी इस्तेमाल करते थे। मुस्लिम शरीफ में आपने फतह मक्का के मौका पर काली पगड़ी बांधी हुई थी। आप जुम्मे के खुतबे में काली पगड़ी बांधते थे। आपकी उमूमन पगड़ी काली होती थी, सफेद तो बहुत कम आपने इस्तेमाल की है। काली में बड़ी हिकमत है ना, काला कपड़ा इतनी जल्दी मैला नहीं होता। आपका झंडा काला था, आपका कुर्ता काला था, सही मुस्लिम में आया कि सरवानी त्यालसी जुब्बा, जिसका धोवन साहबे कराम शिफा के लिए लेते थे, ठीक है। और फिर वो आपको तो कहते हैं, वो हाकिम की और मुस्नद अहमद की रिवायत है मिशकात में भी कि खुरासान से काले झंडे आते देखो तो इस्तकबाल करना, उनमें अल्लाह का खलीफा मादी होगा। चिट्टा झंडा है कि काला है? क्या हज़रत उमर खलीफा बनने के बाद करोड़पति बन गए थे? तुसी समझे कि हजरत उमर थोड़े हुक्मराना वर्गे ने? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बेसत से पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो लाइफ का स्टैंडर्ड था ना, बड़ा अच्छा था। एक अमीर तरीन मक्के की औरत आपकी बीवी थी,
لیکن بعثت کے بعد سے وفات تک فاقے رہے ہیں. تو اس نبی کی صحبت کرنے والے ابو بکر اور عمر، آپ سوچ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ کہانیاں بنی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو خیر کہانی بھی نہیں ہے، آپ نے ہی لکھا ہے، ہم نے تو آج تک پہلے. اور یار یہ بات تو کبھی غالی رافضیوں نے حضرت عمر کے بارے میں نہیں بکواس کی ہے. یہ تو وہ مانتے ہیں کہ نہ اپنے بیٹوں کو نوازا، نہ اپنے بعد کوئی جائیداد چھوڑی ایسی. ٹھیک ہے نا جی، پوری زندگی چٹائی پہ گزاری ہے انہوں نے. کیوں نہ گزارتے ہیں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا اور چھت کے اوپر شفٹ ہو گئے، تو حضرت عمر آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو نبی علیہ السلام نے صرف چادر پہنی ہوئی تھی، اوپر قمیص بھی نہیں تھی. اٹھ کے بیٹھے تو چٹائی کے نشان تھے. حضرت عمر رو پڑے کہ یا رسول اللہ کیسے کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے آپ کی حالت ہے. تو آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر آج بھی تجھ پہ دنیا کی حقیقت نہیں کھلی. کیا تو اس میں راضی نہیں کہ کیسرو کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ جس عمر نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا اپنی آنکھوں سے، آپ سوچ سکتے ہیں؟ اس لیے دیکھیں جب تک حضرت عمر رہے نا، اے سیدھا رکھے تیر ورگا سارے نو. ہاں یہ تو حضرت عثمان کے دور میں جب ان کے وظیفے لگ گئے پھر تھیندے تھیندے تھیں گے سارے. کیسی لگی دوستوں ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو کومنٹ کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور فیس بک پیج پر جا کے لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو لاؤں. چلو السلام علیکم.